हेलो एवरीवन, अ वेरी वेलकम यू ऑल ऑन द टैजबू सुपर कोचिंग। स्वागत है आप सब लोगों का। मैं हूं आशीष ओगले, आपका यूजीसी नेट पेपर 2 ज्योग्राफी की फैकल्टी। मेरे साथ में शुरू कीजिएगा एक शानदार कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इसी वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ऊपर, दैट इज द टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, ज्वालामुखी के प्रकार। स्पेशली ज्वालामुखी के प्रकारों की यदि बात करते हैं, ज्वालामुखी के जो प्रकार हैं, द टाइप्स आर ऑफ मेनी, यानी कि वो कई हैं। लेकिन सबसे खास बात हमारे पास में दरअसल वी हैव द डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू शो देयर डिविजन्स। हमारे पास में अलग अलग पहलू होते हैं जिनके आधार पर हम इसके विभागों को या कह सकते हैं कि प्रकारों को बता सकते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास को, लेकिन इससे पहले मैं फटाफट बोलना चाहूंगा, सेशन को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में, इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि फिर एक बार और मैं आपको बता दूं कि अंगूठे पे लगाना है अंगूठा, क्योंकि फिर ना कहना आए थे और देखा नहीं। यस एग्जैक्टली, तो फटाफट एक्चुअली सेशन को शेयर कीजिएगा। और मैं आपको बता देता हूं बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात, और वो ये कि फ्री क्लासेस अगर आप मेरे साथ में हमेशा ज्वाइन करते रहना चाहते हैं तो भूलिएगा मत। एक्चुअली सुबह सुबह 8 बजे, मॉर्निंग 8 o'clock, मंडे टू फ्राइडे, टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के इसी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मेरे साथ में आप मुलाकात कर सकते हैं। और ये दिन की पहली क्लास होती है जहां पर मैं आपसे कहता हूं कि पहली क्लास अगर टेक्स्टबुक पर आपको मिल जाती है ज्योग्राफी की, दिन गुड्डे गुड्डे हो जाता है। सुबह से अपने दिन को गुड्डे गुड्डे बनाने के लिए हमेशा ज्वाइन करते रहेगा। इसके अलावा इवनिंग 9 PM, मंडे टू फ्राइडे, यानी कि रात को 9 बजे, सोमवार से शुक्रवार के बीच में मेरे साथ में आप मुलाकात कर सकते हैं ऑन द टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के ऐप पर। यानी कि दरअसल इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक शेयर किया हुआ है, उसे फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा। इस फ्री क्लास को अटेंड करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे रेगुलर फाउंडेशन कोर्स के क्लास टेस्ट यही होते हैं और फ्री होते हैं। बेसिकली आप लोगों को ज्वाइन करना है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट बात हमारे पास में और भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो देखिएगा, टेलीग्राम आशीष सर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक, इस नाम से एक्चुअली हमारे पास में टेलीग्राम ग्रुप है, या फिर इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है, तो इस फाउंडेशन कोर्स को शुरू करने के लिए, इसके सारी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए और ऑफर्स के बारे में बात करने के लिए हमारे काउंसलर्स के साथ में बात करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 8045888812 इस नंबर पे कॉल कीजिएगा आप लोग। और हाँ, इस नंबर पे कॉल करने के बाद में, सारे ऑफर्स पे डिस्कस करने के बाद में, जब आप मेरा कोर्स ले रहे होंगे तो इस समय मेरे नाम के कूपन कोड का यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ASHISH यानी कि आशीष के नाम का ये कूपन कोड है जिसे आप लोगों को यूज करना है, और फिर लीजिएगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। भाई हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। सो लेट्स सी, तो शुरू करते हैं आज के कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ में। और यहां पर देखिएगा जरा, मैं आपके साथ बात करने वाला हूं वॉल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी के बारे में। क्या होते हैं वॉल्केनोज, आखिर ज्वालामुखी क्या होता है? स्पेशली इट इज अ सडन फिनोमेना ऑन द अर्थ on which the molten material, gases and ash of the internal part of the earth are come over the earth's surface, and that is we called as the volcanic eruption. Okay, मतलब पृथ्वी पर होने वाली एक आकस्मिक घटना है जिसमें पृथ्वी के आंतरिक भागों से पिघले हुए पदार्थ, गैस और राख पृथ्वी की सतह पर आ जाते हैं, और इसे ही तो हम ज्वालामुखी का उद्भेदन कहते हैं। एक्चुअली आई से द टाइप्स ऑफ द वॉल्केनोज, मैंने कि आपने आपसे कैसे कहा था कि ज्वालामुखी के प्रकार, मेनली देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द वॉल्केनोज। मुख्य रूप से देखा जाए तो ज्वालामुखी जो है हमारे पास में 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, एक बार अपन थोड़ा नजर डाल लेते हैं। द फर्स्ट वी कॉल्ड एज द एक्टिव वॉल्केनो, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी। नंबर 2 वी कॉल्ड एज द डोरमेंट वॉल्केनो, यानी कि हमारे पास में आते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। और तीसरे हम कहते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, मतलब शांत ज्वालामुखी। चलिए, तो हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। सबसे खास बात तो मैं आपको बता दूं कि ज्वालामुखी के जो प्रकार हैं, इनके अलावा भी हमारे पास में टाइप्स हैं। एक्चुअली आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में वो भी डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में से एस्केप करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि काफी कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छूटने की बारी होगी। नेवर मिस टू दैट। हाँ, सेशन को लाइक करना। यस एग्जैक्टली। चलते हैं एक एक करके, मैं बता देता हूं। सबसे पहले हमारी बात होती है कि व्हाट इज द एक्टिव वॉल्केनोस। लेट्स सी हियर। यहां पर हम बात करते हैं एक्टिव वॉल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिस आर द वॉल्केनोस वेयर एक्टिवली ओके समथिंग इज गेटिंग इरप्टेड कंटिन्यूअसली। सक्रिय रूप से इन प्रकार के ज्वालामुखी में कुछ ना कुछ उद्भेदन निरंतर होते रहता है। जैसे कि इस पर्टिकुलर वॉल्केनो को आप देख सकते हैं, यानी कि जो भूकंप यहां पर आप सॉरी जो ज्वालामुखी आपके सामने आप देख रहे हैं, स्पेशली इसमें से आप देख सकते हैं धुआं निरंतर निकल रहा है। द एश, द पर्टिकुलर ओके वी कैन से द गैसेस और द वाटर वेपर और समटाइम्स द मॉल्टन मटेरियल, यानी कि कभी कभी हमारे पास में गैस या पिघले हुए पदार्थ, या कई बार हमारे पास में दरअसल धुआं निरंतर इनमें से निकलता रहता है, और ये एक्टिव होते हैं यानी कि सक्रिय होते हैं। हाँ, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी ले लीजिएगा साथ में। क्या बोलते हैं
most of the active volcanoes of the world are located into the ring of fires of the Pacific Ocean. हाँ जी हाँ, बिल्कुल अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के अग्नि वलय क्षेत्र में प्राप्त होता है। प्रशांत महासागर यानी कि ये यहां पर बात कर सकते हैं कि प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन की यदि बात करते हैं, इट इज एन एक्टिव प्लेट, ये एक सक्रिय प्लेट होती है जिसके चारों ओर हमारे पास में दरअसल कुछ हमारे पास में जो किनारे हैं, दिस आर द डिस्ट्रक्टिव ओके मार्जिन्स यानी कि इस विध्वंसात्मक किनारे देखने को मिलते हैं। और इसी कारण से क्योंकि इसके जो किनारे हैं वो एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, तो यहां पर हमारे पास में निरंतर पूरे के पूरे चारों ओर ओके इस प्रकार के ज्वालामुखी उद्भेदन दिखाई देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा सम ऑफ द अदर वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, जैसे कि एटना इन द इटली, इटली में एटना इज एक्टिव सिंस लास्ट 2500 इयर्स। ओ एंड स्ट्रोम्बोली, ओके देखिएगा, एंड स्ट्रोम्बोली इन सिसिली इज नोन एज द लाइट पिलर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। इटली में एटना लगभग पिछले 2500 वर्षों से सक्रिय है और सिसिली में स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। जी हाँ बिल्कुल। सो बेसिकली ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्चुअली फैक्ट्स हमारे पास में आते हैं। दरअसल प्रकाश स्तंभ का मतलब क्या हो जाता है, जब हम ओशियन में होते हैं और शिप ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है यानी कि जहाजों का परिवहन, तो इस समय हमारे पास में किसी भी प्रकार के डॉकयार्ड्स या फिर पोर्ट्स को लोकेट करने के लिए कुछ लाइट लैंप्स लगाए जाते हैं यानी कि प्रकाश के स्तंभों को लगाया जाता है। और ये जो लाइट पिलर्स होते हैं, इस तरीके से अगर देखा जाए तो वास्तव में इटली में ये जो हमारे पास में स्ट्रोम्बोली है, ये कुछ इस तरीके से एक्टिव है कि निरंतर द पर्टिकुलर दैट वर्क्स लाइक अ लाइट पिलर, ये एक प्रकार के प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करता हुआ दिखाई देता है। वाओ, अजीब बात है, कोई बात नहीं। द नेक्स्ट थिंग एक्चुअली मैं आपको बता देता हूं, द नेक्स्ट टाइप इज वी कॉल्ड एज द डोरमेंट वोल्केनो यानी कि प्रसुप्त ज्वालामुखी। डोरमेंट वोल्केनो क्या है, प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या है? बेसिकली ये वो ज्वालामुखी होते हैं, दिस आर दोस टाइप ऑफ एक्चुअली वोल्केनोस ओके व्हिच हैज अ वेरी लॉन्ग टाइम नो इरप्शंस, जिनमें बहुत लंबे समय से किसी प्रकार का उद्भेदन नहीं है, बट देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द सडन इरप्शन, किंतु इनमें अचानक उद्भेदन की संभावनाएं हो सकती हैं। और यही कारण है कि इन्हें डोरमेंट कहा जाता है, मतलब लगभग सामान्य रूप में जनरली दे आर लुक्स साइलेंट यानी कि ये शांत दिखाई देते हैं, बट एक्चुअली दे कुड बी एक्सप्लोड एनी टाइम यानी कि कभी भी ये एक्सप्लोड या विस्फोट कर सकते हैं। लेट्स सी हियर, okay, the volcanoes having no any eruptions since last many years, but the possibilities is there, मतलब इसमें दीर्घकाल से बहुत लंबे समय से उद्भेदन नहीं हुआ होता है, किंतु इसकी संभावनाएं तो बनी रहती हैं। लेट्स सी, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करता हूं तो किलिमंजारो इन द तंजानिया, ये आप देख सकते हैं इमेज में, ये किलिमंजारो है तंजानिया अफ्रीका में। किलिमंजारो माउंटेन का एक्चुअली बड़ा अच्छा सीन आप देख सकते हैं। एंड द वेसुवियस इन द इटली आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ दैट डोरमेंट वोल्केनो। तंजानिया में यहां पर बात कर सकते हैं कि किलिमंजारो, और इटली में वेसुवियस, इसके बहुत अच्छे उदाहरण आपके पास में आते हैं जो डोरमेंट वोल्केनो प्रसुप्त ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देते हैं। मूविंग ऑन, आगे चलते हैं, एंड नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द एक्सटिंक्ट वोल्केनो यानी कि शांत ज्वालामुखी। एक्सटिंक्ट, विलुप्त, या फिर कह सकते हैं कि शांत, मतलब पूरी तरीके से देयर इज नो एनी पॉसिबिलिटीज ऑफ द इरप्शन एवर, अब यहां पर किसी प्रकार के उद्भेदन की कोई संभावना ही नहीं है। एंड दिस टाइप ऑफ द वोल्केनोस वी कॉल्ड एज द एक्सटिंक्ट वोल्केनो। अगर मैं देखूं तो इन दिस टाइप ऑफ द वोल्केनोस द इरप्शन ऑफ द वोल्केनिक एक्टिविटी इज स्टॉप्ड सिंस लॉन्गर पीरियड पास्ट, मतलब इस प्रकार के ज्वालामुखी में ज्वालामुखी विस्फोट या उद्भेदन की गतिविधि प्रायः समाप्त हो जाते हैं। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो अकांकागुआ आप देख सकते हैं। लेट्स सी हियर, द क्रेटर इज फिल्ड अप विद द वाटर कन्वर्टिंग इनटू द क्रेटर लेक एंड द प्लांट्स एंड द वेजिटेशंस आर ग्रोन ओवर दिस प्लेस। इसके वीवर मतलब एक्चुअली क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्रेटर? क्रेटर मींस द माउथ ऑफ द वोल्केनोस फ्रॉम वेयर द मटेरियल इजेक्टेड, यानी कि ज्वालामुखी के वो मुख जहां से निःसृत पदार्थों का निरंतर उद्भेदन होता रहता है। सो ये क्या होता है, इसके वीवर, उसे वीवर भी कहा जाता है, का गहरा क्षेत्र कालांतर में जल से भर जाता है क्योंकि वहां पर किसी प्रकार का कोई उद्भेदन नहीं हो रहा होता है, और यहां पर एक झील का निर्माण हो जाता है जिसे हम क्रेटर झील कहते हैं। जी हाँ, जिसके ऊपर पेड़ पौधे तक भी उग जाते हैं। सो बेसिकली ऐसा ही एक बड़ा अच्छा उदाहरण हमारे पास में देखने को मिलता है, दैट इज इन द अकांकागुआ इन एंडीज। एंडीज में अकांकागुआ और पोपा में म्यांमार इज द गुड एग्जांपल्स, और म्यांमार में पोपा इसका सबसे अच्छे उदाहरण है। दैट इमेज कैन यू सी, यानी कि इस पर्टिकुलर चित्र को आप देख सकते हैं, एंड दैट इज द पर्टिकुलर गुड एग्जांपल ऑफ दैट पर्टिकुलर
क्रेटर लैक, इस प्रकार के अगर हम कहें तो क्रेटर झील का अच्छा उदाहरण है। मैंने आप लोगों से कहा था कि दरअसल जो वॉल्केनोस टाइप्स हैं यानी कि ज्वालामुखी के प्रकार, दे आर ऑफ एक्चुअली मेनी, वो कई प्रकार के हैं, बट एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग टुडे इन टू वे, हम इन्हें दो तरीकों से बात करेंगे आज। सो नेक्स्ट एक्चुअली वी से अबाउट द टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक एरप्शंस, यानी कि ज्वालामुखी के उद्भेदन के प्रकार। आज इट मीन सो ज्वालामुखी उद्भेदन के प्रकारों पर बात करते हैं। मेनली इट इज ऑफ 4 टाइप्स, ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? लेट्स सी हियर, द वन वी कॉल एज द हवाईयन इरप्शन, एक हमारे पास में हवाईयन उद्भेदन है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रोम्बोलिन इरप्शन, दूसरा है हमारे पास में स्ट्रोम्बोलिन उद्भेदन, एंड नेक्स्ट वी कॉल एज द वोल्केनियन इरप्शन, ज्वालामुखी उद्भेदन, और नेक्स्ट है हमारे पास में पीलियन इरप्शन, पीलियन उद्भेदन। एक एक करके मैं इनको भी आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ, सेशन को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, अंगूठे पे लगाना है अंगूठा, और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, भूलिएगा नहीं, लीजिएगा प्लीज। तो फर्स्ट आई एम स्पीकिंग अबाउट द हवाईयन इरप्शन, हवाईयन उद्भेदन। आप देख सकते हैं इट इज ऑलमोस्ट अ वेरी ओके साइलेंटली वी कैन से द eruptions occurs in them, यानी कि इनमें शांत रूप से अगर हम कहें तो हमारे पास में उद्भेदन होता रहता है। लेट्स सी हियर, हवाईयन is a fissure, caldera and pit crater eruptions characterized with the mobile lava with some gas. Okay, हवाईयन उद्भेदन दरारी, काल्डेरा और वीवर छिद्र के साथ बहते हुए लावा के साथ कुछ गैस लक्षणों को प्रदर्शित करता है। Is it clear? यहां पर अगर बात करते हैं, so a quite to moderately active eruptions with the occasional rapid emissions and the gas charged lava produced fire fountains. यह शांत से सामान्य सक्रिय ज्वालामुखी होता है जिसमें कभी कभी आग के फुहारों के साथ तेजी से गैस निकलती है। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। सो यहां पर क्या हो जाता है हमारे पास में, दैट इज वी कॉल्ड एज द हवाईयन। So Hawaii actually island, which is one of the very important type of the state of the America, अमेरिका का बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है, located into the Pacific Ocean, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। दरअसल यहां पर इस प्रकार का हमारे पास में वॉल्केनो ज्वालामुखी दिखाई देता है। And what the nature of that volcano we find of the eruption, उद्भेदन की जिस प्रकार की प्रकृति ज्वालामुखी में हमें देखने को मिल रही है निःसृत पदार्थों की, अगर ऐसे ही प्रकार के निःसृत पदार्थों के उद्भेदन किसी अन्य प्रकार के ज्वालामुखियों में जब देखने को मिलता है तो इसे हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। So that we call as the Hawaiian type eruption. That's good, so great, बहुत बढ़िया। Next, the explosive activities is almost absent in this type of the eruptions. इस प्रकार के उद्भेदन में विस्फोट लगभग नहीं होता है। चलिए, the next I am speaking about the Strombolian eruption, यानी कि स्ट्रोम्बोलिन तुल्य ज्वालामुखी या उद्भेदन के बारे में बात करते हैं। So the Strombolian type, okay, the basic lava is less fluid than that of the Hawaiian type. The associated lava is more viscous. मतलब स्ट्रोम्बोलिन प्रकार के उद्भेदन में हवाईयन प्रकार के क्षारीय लावा की अपेक्षा कुछ कम तरल होता है और इसमें लावा अधिक शान होता है। भाई एक्चुअली लावा में बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, हाउ मच एसिडिक एक्चुअली लावा इज देयर दैट मच ऑफ विस्कस, यानी कि जितना ज्यादा अम्लीय होगा लावा उतना ही ज्यादा कैसा होगा कि यहां पर वो उतना ही शान या गाढ़ा होता है, और जितना गाढ़ा होगा उतना ही हमारे पास में क्या करेगा, बूम बूम विस्फोट। एग्जैक्टली, सो एक्सप्लोजन ज्यादा होते हैं। तो यहां पर जब बात करते हैं हमारे पास में स्ट्रोम्बोलिन इरप्शन, यानी कि स्ट्रोम्बोलिन उद्भेदन में दरअसल क्या हो जाता है, द लावा इज मोर विस्कस देन दैट ऑफ एक्चुअली द लावा वी फाइंड इनटू द हवाईयन टाइप ऑफ इरप्शन। हवाईयन तुल्य प्रकार के जो उद्भेदन है उसकी तुलना में यहां इस स्ट्रोम्बोलिन उद्भेदन में हमारे पास में लावा जो है वो कुछ थोड़ा सा शान होता है, गाढ़ा होता है। ओके, लावा फ्लो फ्रॉम द टॉप फ्लैंक आफ्टर द मेन एक्सप्लोसिव इरप्शन। ओके, एक्सप्लोजन इज मोर कॉमन एंड द सॉलिड मटेरियल इज इजेक्टेड। मुख्य उद्भेदन के विस्फोट के बाद इसमें लावा ऊपर से ढलान के सहारे नीचे की तरफ बहता है, विस्फोट हो जाता है और लावा जो है यहां पर क्या हुआ है, एक्सप्लोजन हुआ, और उसके बाद में फिर लावा जो है वो धीरे धीरे ओके दैट स्टार्ट्स फ्लोइंग अलोंग विद द स्लोप, वो ढलान के साथ साथ नीचे उतरता यहां पर दिखाई दे रहा है। और विस्फोट जो है वो सामान्यतः इनमें होते ही रहते हैं और दृढ़ पदार्थों का निस्रप्त भी होता है। इट मींस द सॉलिड ओके द इरप्शंस आल्सो ऑकर्स इन देम, यानी कि यहां पर दृढ़ पदार्थ भी निकलते रहते हैं। सो ग्रेट। अगला, सो नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं दैट इज द वोल्केनियन इरप्शन, यानी कि ज्वालामुखी उद्भेदन। व्हाट इज दिस? अगर मैं ज्वालामुखी उद्भेदन की बात करता हूं, इन द वोल्केनिक टाइप इरप्शंस द लावा एट द सरफेस सॉलिडिफाइज रैपिडली बिकॉज ऑफ इट्स हाई विस्कोसिटी। ज्वालामुखी प्रकार के उद्भेदन में सर्वाधिक शांतता के कारण सतह पर शीघ्रता से ठोस हो जाता है। मतलब यहां जो लावा है ओके इस पर्टिकुलर वोल्केनिक टाइप इरप्शन में, मतलब ज्वालामुखी तुल्य उद्भेदन में हमारे पास में जो लावा होता है इट इज मोर विस्कस
ओके, इट इज मोर विस्कस देन दैट ऑफ द हवाईयन एंड द स्ट्रोम्बोलियन, यानी कि वो हवाईयन और स्ट्रोम्बोलियन से ज्यादा शान या गाढ़ा होता है, और यही कारण है कि दैट हैज द मोर एक्सप्लोजंस देन दैट ऑफ द अर्लियर। वो अगर हम कहें तो इनमें उद्भेदन जो है वो प्रारंभ वेले से थोड़े से ज्यादा होते हैं। उसका कारण बड़ा सिंपल है, बिकॉज एक्चुअली यहां पर क्या हो जाता है, ड्यू टू द मोर विस्कस, शांता अधिक होने के कारण से, एज दैट कम ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट गेटिंग सोलिडिफाइज इमीडिएटली, मतलब जैसे ही हमारे पृथ्वी की सतह पर यह आता है तो आने के साथ ही वो बहुत तेजी से इसका ठोसीकरण यानी कि वह ठोस में बदलना शुरू हो जाता है। The solidification of the lava results in the building up of the pressure beneath the lava crust and continuous series of the violent explosions during which large quantity of the pyroclastic material ejected violently from the vent। मतलब लावा के ठोसीकरण के कारण लावा भूपर्पटी पर दबाव बनाता है, जिसके निरंतर उनमें भयंकर विस्फोट होते रहते हैं। और साथ ही साथ निकास नलिका से पदार्थों का भयंकर उद्भेदन भी होता रहता है। एंड दैट इज यू कैन फाइंड हियर, ये हमारे पास में काफी अच्छा एग्जांपल जो मैं आपके इमेजेस के साथ में दिखा रहा हूं। नेक्स्ट वी कैन से दैट इज द फाइनली द पिलियन टाइप ऑफ द इरप्शन व्हिच इज द मोस्ट डेंजरस। पिलियन तुल्य उद्भेदन जो है सबसे खतरनाक माना जाता है। व्हाई सो, आखिर कारण क्या है? तो लेट्स सी हियर, इन द पिलियन टाइप ऑफ इरप्शन लावा इज एक्सट्रीमली विस्कस, एक्सट्रीमली इन erupts generally in violent form। पिलियन प्रकार के जो उद्भेदन होते हैं इनमें लावा अत्यधिक शान होता है, बहुत गाढ़ा, इतना गाढ़ा कि मतलब अब मैं क्या बताऊं आपको। और सामान्यतः भयंकर प्रकार के उद्भेदन इसमें देखने को मिलते हैं। सबसे खास वन ऑफ इट्स salient feature is the formation of nui ardentes, that is the glowing clouds, and this types of the volcano eruption is found in the Caribbean Sea। इसका एक सबसे मुख्य लक्षण है नुई आर्डेंटीज यानी कि चमकदार मेघ का निर्माण होना। आप देख सकते हैं इस इमेज में, दैट इज वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल आई शोइंग यू ऑल। मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं। पिलियन तुल्य जलवायु में सबसे जबरदस्त तरीके के विस्फोट होते हैं, और इन विस्फोटों में हमारे पास में कुछ अगर हम कहें तो चमकीले बादल, यानी कि यहां पर कह सकते हैं कि हमारे पास में कुछ यहां पर ऐसे बादल होते हैं विच आर ग्लोइंग, यानी कि ग्लोइंग क्लाउड्स हैं, चमकीले बादल हैं, ये निर्मित होते हुए दिखाई देते हैं, विच आर आल्सो वी कॉल्ड एज द नुई आर्डेंटीज। इन्हें नुई आर्डेंटीज के नाम से पुकारा जाता है। एंड दिस आर वेरी डेंजरस, काफी खतरनाक होते हैं, बिकॉज ऑफ द वायलेंट वे, एक्सट्रीमली वायलेंट वे ऑफ द वॉल्केनिक eruption, क्योंकि उद्भेदन के प्रकार में सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। सो ग्रेट, सो प्लीज फटाफट जल्दी से मुझे बताइएगा कि जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की, हाउ डू यू फाइंड दैट, यानी कि आपको कैसी लगी। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स जितने ज्यादा होंगे ना, उतने ही ज्यादा एक्चुअली इस टाइप की वीडियोस आपको बहुत मिलने वाली है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों के साथ में क्लियर करूंगा काफी एक्चुअली शानदार तरीके से, लेकिन जरूरी इस बात की है कि आप लोगों का अप्रिशिएशन कमेंट के माध्यम से मेरे पास में आना जरूरी है। सो प्लीज गिव मी हाउ डू यू फाइंड द सेशन टुडे, यानी कि आज का सेशन कैसा लगा। और हाँ बिल्कुल भैया, फाउंडेशन कोर्स भी शुरू हो चुका है। सो टैसबू सुपर कोचिंग के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर यूजीसी नेट, जेआरएफ और किसी भी स्टेट के सेट एग्जाम के साथ साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी को भी आगे बढ़ा सकते हैं। ये एक ऐसा जरा जहां पर क्षेत्र है या फिर ऐसा पर्टिकुलर बैच आपके पास में है जहां पर आपको 5th क्लास के स्टैंडर्ड से लेकर के आपको रिसर्च के लेवल तक पहुंचाते हैं। हर एक टर्मिनोलॉजी से लेकर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाता है, बनाया जाता है आपको यस इस काबिल कि अब की बात हो जाए आपका जेआरएफ पार। उसके सबसे खास बात, आपके पास में दरअसल काफी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स यहां पर है। आपके पास में अवेलेबल होते हैं लाइव क्लास, हर लाइव क्लास के बाद में पीपीटी का पीडीएफ आपके साथ में होता है, और साथ ही साथ रनिंग मैटर का एक्चुअली एक बड़ा जबरदस्त एक्चुअली नोट्स जो क्लास नोट्स की तरह आपके पास में अवेलेबल होते हैं। और जितनी भी क्लासेस होती है लाइव होती हैं। कभी अगर आपकी लाइव क्लास छूट जाए तो डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास में वो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, तो एक्चुअली आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, मतलब कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होती है। इसके अलावा आपके पास में अवेलेबल है खूब सारा मॉक टेस्ट, क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स पर डिस्कशंस और डाउट सेशंस, यानी कि बिफोर द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास, आफ्टर द क्लास, हमेशा आप हमारे साथ में बने रहते हैं। और इसके अलावा आपके पास में काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो यहां पर अपडेटेड है। यस एग्जैक्टली, वी कमिट, यानी कि हमारा प्रतिबद्धता है आप लोगों के साथ में कि जैसे जैसे यहां पर सिलेबस में कोई चेंज आते हैं, अपडेट होते हैं, दैट एक्चुअली इमीडिएटली वी इन्वॉल्व इनटू द सिलेबस। सो अपडेटेड सिलेबस के साथ में शानदार तैयारी सिर्फ आपका टैसबू सुपर कोचिंग के सुपर टीचर्स के साथ में मिलेगा और बनेगा हमारे साथ में आगे। सो ऑल द सब्जेक्ट्स, यानी कि यहां पर सब्जेक्ट्स की लिस्ट मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, इन सारे सब्जेक्ट्स की आपके पास में अवेलेबल है
लाइव क्लासेस जिसमें आप यूजीसी नेट के पेपर 1 हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, इंग्लिश, कॉमर्स, ज्योग्राफी और हिंदी, सो एक्चुअली आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं, सो प्लीज कम फास्ट, फटाफट जल्दी से और जुड़ जाइए हमारे साथ में। अगर अभी भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो बात अब आपकी है। क्या करना है, फटाफट टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िएगा, जहां आपके साथ में शेयर करता हूं मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको लगभग लगभग हर इंपॉर्टेंट एक्चुअली फ्री क्लासेस की लिंक्स और बहुत कुछ यहां पर हमारे साथ में डिस्कस करने के लिए। तो आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं टेलीग्राम @AshishSir_TextBook इस नाम से खोज लीजिएगा, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। एक बात को ध्यान रखिएगा, फाउंडेशन कोर्स जो मैंने आपसे कहा है वो शुरू तो हो चुका है, लेकिन तेजी से अभी शुरुआत कर लीजिएगा तो मजा आ जाएगा। हमारे काउंसलर्स के साथ में बात कीजिएगा ऑफर्स के बारे में और काफी कुछ इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर बैच के बारे में आप लीजिएगा, और सारे ऑफर्स को डिस्कस करने के बाद में भूलिएगा मत, यस, मेरे नाम के कूपन कोड को यूज करना। ASHISH यानी कि आशीष के नाम का कूपन कोड यूज करेंगे तो सारे ऑफर्स के बाद में मिलता है आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो दैट्स गुड, बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा, ऐसा और कहा। दैट्स गुड। सो बी विद मी ऑलवेज, हमेशा मेरे साथ में बने रहेगा। रियली वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एक्चुअली इस पर्टिकुलर सेशन में आने के लिए। एक बार फिर मैं बता दूं, फ्री क्लासेस लाइव हमेशा मेरे साथ में आप मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब के इसी चैनल पर मिल सकते हैं, और 9 PM शाम को मंडे टू फ्राइडे टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के ऐप पर। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। फिर मुलाकात होती है एक नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। टेक केयर ऑफ यू ऑल, बाय।